सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को बिहार में जुड़ी जमानत के मामले को लेकर के टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी कुछ ऐसी थी जिसे लेकर अब चर्चा होने लगी है। दरअसल 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस केस का नाम है नंदन महतो वर्सेस बिहार सरकार। इस केस की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच कर रही थी। यहाँ याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि बिहार की एक निचली अदालत उसे बेल नहीं दे रही है, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया, जहां सुप्रीम कोर्ट भी पिटिशनर की मांग से संतुष्ट नहीं नजर आई और आगे चलकर जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी जांच तेजी से करने से मना कर दिया। मामला ये है कि जब याचिकाकर्ता के वकील ने ये कहकर आग्रह किया कि उनकी 9 महीने से केस पेंडिंग है, इस पर जज साहब का जवाब आया, तभी तो वहाँ शांति है। जज साहब के इस जवाब को समझने के लिए हमारे द हिंदी टॉप के को फाउंडर सैयद तारिक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शम्स तवरेज से खास बातचीत की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं तारिक और मेरे साथ बात करने के लिए एक ख़ास वजह है जिसमें मुझे कुछ समझना था और समझ करके दर्शकों को अपने बताना था। चूँकि एक रिपोर्ट सामने आई है, बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कल 24 तारीख को एक केस की सुनवाई थी, नंदन महतो वर्सेस बिहार सरकार। उस पे वहाँ उनको ज़मानत नहीं मिली थी। वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्ज़ी लेकर के आए थे। उस पे जो जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच उसकी सुनवाई कर रही थी, उस पे जो कमेंट आए हैं, उस कमेंट को लेकर के जो जुडिशरी जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है और ये टिप्पणी कितनी मुनासिब है या गैर मुनासिब है, इसको समझना चाहते थे। इसको समझने के लिए हम बैठे हैं अभी शम्स तबरेज़ साहब के साथ। शम्स तबरेज़ साहब के बारे में आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और इस विषय पे हम इनसे समझना चाहेंगे। तो सर, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को अपने बताया कि ये एक सामने आई है बार एंड बेंच की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ के पास एक ज़मानत की अर्ज़ी आई थी जिसमें नंदन महतो वर्सेस बिहार सरकार का मामला था, यूनियन ऑफ इंडिया जी। तो उस पूरे मामले में एक चीज़ ये सामने आई कि जब उन्होंने ये कहा कि ये आपको वहीं अर्ज़ी करनी पड़ेगी, जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। इस पे नंदन महतो के वकील ने कहा कि वहाँ 9 महीने से लंबित मामले हैं, पेंडिंग हैं, तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसकी सुनवाई यहाँ करें। इस पे जो उनकी टिप्पणी आई है, तभी तो वहाँ शांति है, इसको ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको कैसे आप देखते हैं, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसका जुडिशरी प्रक्रिया क्या है और किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी कहाँ तक, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एज सच मैंने भी ऑर्डर देखा है। एज सच कोई टिप्पणी, कोई राइटिंग में तो कुछ है नहीं। अच्छा। राइटिंग में सिंपल ये है कि वो बेल एप्लीकेशन बहुत दिनों से वो लंबित थी जी। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा क्लियर है जी कि भाई जहाँ तक बेल का सुनवाई है जल्दी से जल्दी एक्सपेडिशली किया जाए। और बहुत सारे ऑर्डर्स भी हैं। उसके पहले बेला त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, उनका भी ऑर्डर है कि विद इन 2 वीक्स और विद इन 6 वीक्स मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाए और नीचे की कोर्ट्स इससे बाइंडिंग है। तो ओरल टिप्पणी हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, अदरवाइज ऐसा सच कोई राइटिंग में तो कोई नहीं है कि भाई इससे पीस है, बंदा अंदर है इसीलिए पीस है। सिंपली इट्स बेल। बेल में तो लिबर्टी का इशू है और लिबर्टी में तो सुप्रीम कोर्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा क्लियर है कि भाई सब कुछ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बेल को जैसे भी। हाँ, लेकिन बहुत सारे हीनियस ऑफेंसेस हैं, उसमें थोड़ा इशू रहता है और ये चूँकि नीचे से होते हुए आया है तो डेफिनेटली इशू रहा होगा। बट ऐसा सच कोई राइटिंग में तो कोर्ट ने ही नहीं, कोर्ट ने तो सिंपली बोला है कि यू गो एंड सरेंडर बिफोर द कंसर्न कोर्ट विद इन 2 वीक्स एंड अकॉर्डिंगली जो लोअर कोर्ट है, जो कंसर्न कोर्ट है, वो आपके बेल को मेरिट्स पे सुनेगी। ऐसा सच कोई राइटिंग में तो टिप्पणी नहीं आई है। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग में बहुत सारी बातें होती है, आफ्टर ऑल जजेस ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बातें हो गई होंगी। अदर राइटिंग में कोई ऑर्डर्स तो नहीं है। ऑर्डर तो सिंपली ये है कि विद इन 2 वीक्स ही विल सरेंडर बिफोर द कंसर्न कोर्ट। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये टिप्पणी के क्या मायने हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का जज का मतलब है कि जो हम लोगों ने सुना है और जाना है, क्योंकि इस पे अलग अलग एक्सपर्ट, मैं किसी और जर्नलिस्ट को पकड़ता और आपके पास भेजता, ये मतलब आपके पास भेजता या मतलब ये जो लीगल को जानने वाले, जो कवर करने वाले हमारे पास जो दूसरे लोग हैं, मैं उनको कहता तो उनकी राय और मैं आपकी राय, क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं। आप सुबह शाम जज के साथ आपके चाहे वो हाई हेलो से लेकर के केस के डिस्कशन तक का मामला रहता है।
दर्शकों का ये समझना कि सुप्रीम कोर्ट का वर्जन बहुत मायने रखता है। अगर उस कुर्सी पे बैठा हुआ कोई शख्स, जो भी जज हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो अगर इस तरह की, तो उसका यहाँ से वहाँ तक का जो सिस्टम पे जो असर पड़ता है वो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, असर पड़ता है, जाहिर सी बात है, टिप्पणी वैसे भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वंस यू आर सिटिंग एज ए जज, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन जज इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैंने पहले भी आपको बोला। देखिए, सुंदरेश, जो जस्टिस सुंदरेश हैं, उसका भी जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का। बल्कि उन्होंने ये भी यहाँ तक कहा है कि अगर सपोज किसी को बेल ग्रांट हो गया और रिलीज नहीं हो रहा है बंदा, तो उन्होंने SOP, बाकायदे डायरेक्शन सारे स्टेट्स को दिए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया को, कि भाई अगर विद इन वीक जो उसका फाइनेंशियल कंडीशन देखो नहीं है तो उसको DLSA में भेजो। बहुत सारे SOPs में बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज वेरी क्लियर एंड कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। भाई लिबर्टी पे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हाँ, वेदर इट्स ऑफेंस क्या है क्या नहीं है, लेकिन जनरली जो हीनियस ऑफेंसेज हैं, जैसे PMLA के मैटर हैं, करप्शन चार्जेस हैं, रेप मैटर्स हैं, और भी कोई मतलब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, ये सब हैं, इसमें तो कोर्ट थोड़ा अपने आप को रिजर्व, लेकिन बट जनरल लिबर्टी में तो कोर्ट इज़ वेरी इंक्लाइन टू गिव बेल। इसमें तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे नीचे की अदालत हो, बहुत लिबरल रहती है। तभी ये सवाल आ रहा है कि ये लिबरल रहती है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 9 महीने 1 साल जब पेंडिंग रहते हैं केसेस वहाँ पर, और जाहिर सी बात है जो भी अभियुक्त जिनको आप माना जाता है, जब आरोपी होते हैं तब तक वो उस पूरे मामले को कहीं ना कहीं झेल रहे होते हैं। अगर वो बंद हैं अंदर जेल में तो भी उनके लिए एक बड़ी सज़ा है, और अगर वो बाहर हैं तो वो दिन रात कोर्ट के चक्कर और वकील के चक्कर काट रहे होते हैं। तो उसको कम करने के लिए क्या प्रावधान अपनाने चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई निर्देश दिए हैं, लोअर कोर्ट को या हाई कोर्ट को दिए हैं, चूँकि उनके अधीन ही कहीं ना कहीं आता है, जो मेरी समझ कहती है। तो उस पे किस तरीके से पालन करना चाहिए लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट को, कि कितना ड्यूरेशन इसका कम हो सके, जो टाइम पीरियड जो 9 महीने 1 साल का हो रहा है, महीने 2 महीने में चूँकि केसेस इतने ज़्यादा हैं कि उनका निष्पादन मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश ऐसी होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक पेंडेंसी ऑफ मैटर्स है, वो तो नो डाउट इट्स ए ह्यूज कंट्री, तो पेंडेंसी का इशू है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चिंतित है, और बहुत सारे जजमेंट्स भी इसमें दिए हुए हैं, और बहुत सारी इनकी पॉलिसीज़ भी हैं कि नो डाउट मैटर्स बहुत पेंडिंग्स हैं, इसका डिस्पोजल नहीं है। लेकिन ये तो बेल मैटर है, अभी जो इशू आया है वो बेल मैटर है। बेल मैटर में तो सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी क्लियर, एक मतलब उनका प्रिंसिपल भी है कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट जो है ना, जेल इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बेल ही मदनी सॉल्यूशन है। बट लेकिन चूंकि वो नीचे से पटना, ये शायद बिहार का मैटर है, पटना का बिहार का मैटर है, तो नीचे में भी उसने लगाया होगा टाइम, फिर हाई कोर्ट में भी टाइम लगा होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, इसलिए वो कह रहा है। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट ने देखते इसको बोला कि भाई जाहिर सी बात है पेंडेंसी है, और इसको जल्दी से जल्दी, बहुत सारे मैटर्स में बोला हुआ है। जस्टिस सुंदरेश का स्पेसिफिक 2014 में जजमेंट है, जिसके अंदर में SOP उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया हुआ है, नॉट ओनली बिहार, पूरे स्टेट्स को दिया हुआ है कि जितना जल्दी एक्सपेडिशियस इसका डिस्पोजल होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बेल होने के बाद भी बंदे कस्टडी में सालों साल से, तो वो गलत है ना, वो लिबर्टी के अगेंस्ट है। वंस अगर किसी वजह से आप बेल बॉन्ड नहीं फर्निश कर पा रहे हो, या हेवी अमाउंट है, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, तो ये इशू तो है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी बोला है, जस्टिस सुंदरेश का जजमेंट है 2024 का, कि इसको SOP उन्होंने पूरे स्टेट्स को डायरेक्शन दिया हुआ है, और इसमें बोला हुआ है कि भाई विद इन वीक DLSA से रिपोर्ट लेके, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन रिपोर्ट लेके मैटर को निपटारा किया जाए और जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी क्लियर। एक दो कभी कभी ओरल कोई बात आ जाती है, स्लिप ऑफ टंग, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग। और बेल तो एज ए मैटर ऑफ राइट, सबका राइट्स है, इट्स फंडामेंटल राइट्स है। और ये तो बेल का, ये तो इनिशियल स्टेज है, अभी तो ना कोई ट्रायल है ना कोई कन्विक्शन है, ये तो बेल है। बेल में इतना टाइम लग जाना ये एक चिंता का विषय है। बट लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसको जाओ, और बंदे को उन्होंने डायरेक्शन दिया है, जाओ 2 हफ्ते में अपना सरेंडर करो, और ऑन मेरिट कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, दिस वे और दैट वे। ओके, तो कुल मिलाकर के ये इतना बड़ा इशू नहीं है, वो एक आम बोलचाल की भाषा में जज साहब बोल गए, और इसका कोई बहुत बड़ा ऐसे मायने नहीं निकल के आता है। क्योंकि जजमेंट की जो कॉपी आपने जो देखी और मुझे जो दिखाई, उससे ये प्रतीत होता है कि जजमेंट एक्चुअल कुछ और है। ये बोलचाल की भाषा में उन्होंने कहा कि तब तो वहाँ शांति है। हाँ, वो हो सकता है, ऐसे ही जनरल, अदरवाइज
कोर्ट्स को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है भाई, वो स्टेट अलग है, स्टेट का सब्जेक्ट अलग है, कोर्ट तो कोर्ट हैज़ टू सी। हमारे यहाँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है 389 में अगर बंदा कस्टडी में है तो एक्सपीडिशियस उसका बेल सुना जाना चाहिए, चार्जशीट विद इन टाइम बाउंड फाइल होनी चाहिए, ट्रायल भी मतलब नहीं, बहुत सारे केसेस में ट्रायल भी टाइम बाउंड होता है, क्या नाम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। कोर्ट्स बहुत ओवर बर्डनड है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि पॉपुलेशन है इसके अकॉर्डिंग बर्डन तो होगा ही, बट लेकिन यू कांट से कोर्ट इज़ वेरी कॉन्शियस, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट टेम्पल ऑफ जस्टिस है, इसके ऊपर तो ऊपर वाला ही है, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी क्लियर, यू कांट से लाइक दिस। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे शम्स तबरेज़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताई कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इसके कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं या जज साहब की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है, वो भी एक इंसान है, बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसी बातें उन्होंने रखी, लेकिन उनका जो जजमेंट है वो बहुत क्लियर है। और जो भी अभियुक्त, जो भी अर्जी वहाँ पे जिनकी खारिज करके उन्होंने वापस लोअर कोर्ट के लिए भेजा है, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, आप देखते रहें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें।